हमारा ब्रेकअप हो चुका है। कौन है वहाँ पे? तुम एक गॉसिप रिपोर्टर हो, लोगों की बातें चोरी छुपे सुनती हो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी नरेंद्र सिन्हा। वेलकम चैनल टॉप मूवी रिव्यू। और आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब में मिल जाएगा। आजकल ड्रामा ऑनलाइन देखना, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे और नए नए ड्रामा आए हैं। शायद इनके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना, कुछ लोगों को शेयर भी कर देना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर बताएं। ये बाहर से बहुत एरोगेंट है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। शायद आपको प्यार हो गया। 10 नंबर पे ड्रामा है कैसल इन द टाइम। ड्रामा बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ट, एकदम टॉप नॉच रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसी वजह से इस ड्रामा को 8.8 की एकदम हाई IMDb रेटिंग मिली है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को अपने ब्लैकमेलर से ही प्यार हो जाए? अगर नहीं, तो ये ड्रामा आपके सामने ऐसी ही प्यारी सी लव स्टोरी पेश करने वाला है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुजैन की, जो जिंग ये एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती है, पर इंटरव्यू वाले दिन वो गलती से पॉपुलर एक्टर गुची और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बीच की कन्वर्सेशन सुन लेती है। इस कन्वर्सेशन में गुची की एक्स गर्लफ्रेंड उसके मैरिज प्रपोजल को बहुत ही ब्रूटली रिजेक्ट कर देती है। क्योंकि इस पूरे कन्वर्सेशन को सुजैन ने सुन लिया था, गुची को टेंशन होने लगती है कि अब ये बात बाहर आ जाएगी और उसकी बेइज्जती होगी। इसलिए वो सुजैन को चुप रहने के लिए बोलता है। बदले में वो सुजैन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सुजैन उससे पीए की जॉब मांग लेती है और यहीं से शुरू होती है ब्लैकमेल गेम वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो इसे जरूर देखें। 9 नंबर पे ड्रामा है डेटिंग इन द किचन। ये ड्रामा बॉस एंड एम्प्लॉय रोमांस पर बेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडोरेबल ड्रामा है, जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। लोग कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इस बात का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है क्यूट और इनक्रेडिबल शेफ शिंगनान की। वो अपने इमोशंस को फूड के जरिए एक्सप्रेस करती है। जब वो इमोशनल होती है तो और भी ज्यादा पैशनेट होकर फूड बनाती है। इसीलिए जब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है तो वो इमोशनल होकर बहुत ज्यादा डेडिकेशन से डिशेस बनाने लगती है। लकली वो डिशेस उसके नए बॉस लूजिन के टेबल पर सर्व हो जाती हैं। हालांकि लूजिन और शिंगनान की कुछ दिन पहले लड़ाई हो चुकी थी, इसलिए लूजिन बॉस बनने के बाद सबसे पहले शिंगनान को निकालने वाला था। लेकिन शिंगनान की डिशेस उसे इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है कि वो तुरंत अपना मन बदल देता है और शिंगनान को एक्नॉलेज करने लगता है। यही एक्नॉलेजमेंट इन दोनों के बीच की प्यारी सी लव स्टोरी की शुरुआत करता है। तो अगर आप इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो इसे हिंदी डब में जरूर देखें। हमारी 8वें नंबर पर ड्रामा है जस्ट स्पॉइल यू। यह ड्रामा सेकंड चांस रोमांस पर आधारित है और इसमें जो लव स्टोरी दिखाई गई है वह गिल्ट और रिग्रेट से भरी हुई है। इसलिए पूरे ड्रामा में आपको कैरेक्टर्स एक दूसरे से माफी मांगते हुए ही नजर आएंगे। कहानी शुरू होती है एक महिला हुआ आर्टिस्ट जियोंग से। जियोंग अपने बेटे केल की बीमारी का इलाज करवाने के लिए उस सिटी में वापस जाती है जिसे उसने 6 साल पहले छोड़ दिया था। दरअसल वह सिटी उसके एक्स बॉयफ्रेंड हान से बिलोंग करती है, लेकिन 6 साल पहले जियोंग को उस सिटी में बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था और उसने कसम खाई थी कि वह कभी वहां वापस नहीं जाएगी। हालांकि केल के इलाज के लिए उसे अपनी कसम तोड़कर उसी सिटी में वापस आना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां जाते ही केल के जरिए जियोंग और हान की मुलाकात हो जाती है। हान, जो अभी भी जियोंग से बेइंतहा मोहब्बत करता है, दोबारा उसे अपना बनाना चाहता है, लेकिन जब वह केल को देखता है तो वह शॉक्ड और डेस्परेट हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या हान जियोंग और केल के बीच का रिश्ता पता लगाने में कामयाब हो पाएगा और क्या उसका सालों पुराना अधूरा प्यार आखिरकार पूरा हो पाएगा? ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा, जिसे आप हिंदी डब में देख सकते हैं। NM कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये शादी 1 साल के लिए होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करते ही आपकी शादी की शुरुआत होगी। 7 नंबर पे ड्रामा है। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करेगा। लेकिन इस ड्रामा में एक ट्विस्ट है। ये ड्रामा आपके सामने फेयरी टेल वाला कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डार्क साइड को प्रेजेंट करेगा। इसलिए ये ड्रामा आपका कोई टिपिकल ड्रामा नहीं है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जनन की, जिसने पास्ट में कुछ गलत किया है। इसी वजह से उसकी वाइफ ने उसे रिश्ता तोड़ दिया है। तभी से जंग गिल्ट में जी रहा है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी वाइफ को तरस आ जाता है। वो NM कंपनी से 1 साल के लिए इंजी नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ऑर्डर करती है। इंजी एक ऐसी लड़की है जो पैसे की मजबूरी में NM कंपनी में काम कर रही है। वो 4 सालों से इस कंपनी में काम कर रही है। इन 4 सालों में उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जरिए शादी से जुड़ी बहुत सारी खौफनाक चीजें देखी हैं। इसी वजह से अब उसे शादी से नफरत हो चुकी। तो अब गिल्ट में जी रहे आदमी
नेगेटिविटी से भरी लड़की के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टेबल रह पाएगा या नहीं, और जंग की वो गलती क्या थी, ये जानने के लिए आपको ये माइंड ब्लोइंग ड्रामा देखना हो, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हो। शादी के नाम से ही नफरत है मुझे। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द किंग्स वुमन। ये एक विसम रोमांटिक एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। सोचो, अगर दुनिया के 2 सबसे पावरफुल आदमी एक ही लड़की के लिए लड़े तो क्या होगा। इस ड्रामा में भी ऐसा ही सीन दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डायनेस्टी की सबसे खूबसूरत लड़की सुनली की, जो मिलिट्री कमांडर सुनु की ग्रैंडडॉटर है। सुनली को कमांडर के पहले डिसाइपल जिनकी से गहरा प्यार है, पर जब किंग एम्पर येंगजोंग डायनेस्टी पर अटैक करता है तो उसे सुनली की अनमैचेबल ब्यूटी के बारे में पता चलता है। येंगजोंग सुनली की फोर्स पर अटैक कर देता है, वो जिनकी को पॉइजन कर देता है और सुनली को कैप्चर कर लेता है। सुनली को कैप्चर करने के बाद उसे एहसास होता है कि सुनली के बारे में जो भी सुना था वो सब सच है। येंगजोंग को पहली नजर में ही सुनली से प्यार हो जाता है। अब वो सुनली को जबरदस्ती अपनी रानी बनाकर उसे खुद से प्यार करवाना चाहता है। दूसरी तरफ पॉइजन से रिकवर करने के बाद जिनकी सुनली को वापस पाने के लिए डेस्परेट हो जाता है। यहीं से शुरू होती है प्यार की सबसे बड़ी लड़ाई। तो क्या जिनकी इस लड़ाई को जीत पाएगा या कहीं रानी को विलेन से ही प्यार न हो जाए? ये जानने के लिए आपको ये माइंड ब्लोइंग ड्रामा देखना होगा, जिसे आप हिंदी डब में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है ब्रिलियंट क्लास इट। ये एक आउटस्टैंडिंग हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको एनिमीज टू लवर्स वाला रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। वैसे जब भी हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा की बात आती है तो हमारे मन में स्टूडेंट्स रोमांस की इमेज आ जाती है, लेकिन इस ड्रामा में स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि टीचर्स का रोमांस दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एरोगेंट सिंह डंग की, जो एक समय पर बहुत पॉपुलर सिंगिंग स्टार था। गाने कॉपी करने के आरोप ने उसके करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर। अब उसकी इमेज को सुधारने के लिए उसका PS सिंह डंग को एक रियलिटी शो का झूठा बहाना देकर सेकेंडरी स्कूल का म्यूजिक टीचर बना देता है। सिंह डंग स्कूल को रियलिटी शो समझकर म्यूजिक टीचर का रोल अच्छे से प्ले करने लगा, पर तभी स्कूल में उसकी मुलाकात होती है इंग्लिश टीचर सुकुई। जो सिंह डंग से बिल्कुल अपोजिट और डोमिनेटिंग नेचर सिंह डंग और सुकुई के बीच बिल्कुल नहीं बन। उनकी नफरत तब और बढ़ जाती है जब मजबूरी में उन्हें एक दूसरे का रूममेट बनना पड़ता है। तो एक आइस और फायर के इस फ्यूजन में क्या क्या इंटरेस्टिंग होगा? क्या इनकी नफरत प्यार में बदल पाएगी? ये जानने के लिए आपको ये माइंड कॉमेडी ड्रामा देखना होगा, जिसे आप हिंदी डब में देख सकते हो। मैं आ गई। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है माई स्टार ब्राइड। ये एक वर्ल्ड क्लास इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसने चाइना के फॉरेन ड्रामा अवार्ड्स में बेस्ट पोजीशन हासिल की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ड्रामा कितना हाई कैलिबर का है। और हाँ, इस ड्रामा को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे देखने से पहले अपने साथ टिश्यू लेकर बैठें, क्योंकि ये ड्रामा सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मेई की, जो अपने विलेज को छोड़कर सिंगापुर जाती है अपनी लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर को ढूंढने। सिंगापुर में उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही सक्सेसफुल और एरोगेंट लॉयर जियोंग से, जो हाल ही में एक एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो गया है। मेई उसे जबरदस्ती कन्विंस करती है कि वो उसे अपनी ब्राइड बना ले, ताकि वो जियोंग की देखभाल उसके पास रहकर अच्छे से कर सके। पर जियोंग डिसेबल होने के बाद और भी ज्यादा एरोगेंट हो गया है, इसलिए वो मेई को बहुत ही बैड ट्रीट करता है। तो अब मेई अपने काइंड नेचर से कैसे जियोंग को बदल पाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा, जिसे आप हिंदी डब में Amazon प्राइम प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है वेल इंटेंडेड लव सीजन 2। ये ड्रामा कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप पर आधारित एक बहुत ही अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जो काफी ज्यादा हिलेरियस, पैशनेट और रोमांटिक है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर सिया लिन की। एक सेलिब्रिटी इवेंट के दौरान उसकी मुलाकात होती है हांगकांग के सबसे अमीर बिजनेसमैन लिंगी से। दोनों के बीच एक वर्बल फाइट हो जाती है, पर पपराजी मीडिया इस फाइट को अलग एंगल से वायरल कर देती है। उस एंगल में दोनों बहुत ही क्लोज लगते हैं। इस रूमर की वजह से लिंगी का बिजनेस और सिया लिन का एक्टिंग करियर दोनों पर बहुत ज्यादा असर पड़ने लगता है। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और इस रूमर को क्लियर करेंगे। और इस रूमर को क्लियर करने की बजाय लिंगी मीडिया के सामने बोल देता है कि सिया लिन उसकी फियांसे है, क्योंकि अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी थी। इसलिए सिया लिन को भी लिंगी के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है इन दोनों का ये फेक रिलेशनशिप। पर सवाल यह है कि आखिर लिंगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ क्यों बोला, और क्या इन दोनों का ये फेक रिलेशनशिप एक रोमांटिक टर्न ले पाएगा या नहीं? ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा, जिसे आप हिंदी डब में देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है मीट योरसेल्फ। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फ्रेंडशिप ड्रामा है। अगर मुझे इसे एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा वाओ। दरअसल इस ड्रामा में एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी के साथ साथ एक सोशल मैसेज को भी रिफ्लेक्ट किया गया है।
यही कारण है कि ऑडियंस ने इस ड्रामा को 8.1 की हाई IMDb रेटिंग दी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुहांग की, जो होटल इंडस्ट्री में बहुत डेडिकेशन से काम कर रही थी। उसका करियर नई ऊंचाइयों को छू रहा था, पर तभी एक दिन उसके बेस्ट फ्रेंड की एक्सीडेंट में जान चली जाती है। अपने बेस्ट फ्रेंड के डिमाइज की वजह से सुहांग बहुत डिप्रेस हो जाती है। ये डिप्रेशन उसके काम को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए वो ब्रेक लेने का फैसला करती है और बिजी अर्बन सिटी को छोड़कर यूनान विलेज चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात जियो से होती है। जियो की मदद से सुहांग को एहसास होता है कि असली जिंदगी के मजे तो पेड़ों की छांव, मिट्टी की खुशबू और खेत खलियान के बीच में है। धीरे धीरे सुहांग को विलेज लाइफ और जियो दोनों बहुत प्यारे लगने लगते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसे अपने जॉब पर लौटना पड़ेगा। तो जब वो दिन आएगा, क्या सुहांग अपने प्यार को चुनेगी या अपने प्रोफेशन को? ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये माइंड ब्लोइंग रोमांटिक ड्रामा, जिसे आप हिंदी डब में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है एनकाउंटर। ये एक बहुत ही प्यारी और हार्ट टचिंग इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसे 8.6 की IMDb रेटिंग मिली है। कभी कभी इंटरनल पेन से सफर कर रहे लोगों को सिर्फ एक चेयरफुल इंसान की जरूरत होती है, जो हमें हंसा सके और हमें मुस्कुराने में मदद कर सके। जब हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है तो हमारा दिल अपने आप ही उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ऐसा ही अट्रैक्शन सोयोन को जिन रुक के लिए फील होने लगता है। कहानी शुरू होती है सोयोन से, जो अपनी लवलेस मैरिज को तोड़कर अपनी जिंदगी के उस हिस्से को पीछे छोड़ देती है जहां उसे कुछ करने की आजादी नहीं थी। वह फौरन घूमने जाती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करती है। उस ट्रिप के दौरान उसकी मुलाकात होती है जिन रुक से। जिन रुक उसे उसके गम से बाहर निकलने में मदद करता है। वह उसे हंसाता है और जिंदगी को जीने का एक नया तरीका सिखाता है। धीरे धीरे सोयोन जिन रुक के लिए फील करना शुरू कर देती है, लेकिन यह सोचकर खुद को रोक लेती है कि वह एक डिवोर्स वुमन है और उसका दिल एक और हार्ट ब्रेक सहने के लायक नेक नहीं बचा है। अब क्या सोयोन अपना करेज इकट्ठा करके जिन रुक से अपना प्यार कंफेस करेगी या नहीं? ये जानने के लिए आपको ये स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना होगा, जिसे आप MA प्लेयर पर देख सकते हो।